हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं गडोलिया चौक से और आज हम जा रहे हैं सारनाथ, जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में ही। और यहाँ से बस 10-15 किलोमीटर दूर है सारनाथ गडोलिया चौक से। बस यहाँ से ऑटो में जाना पड़ता है और फिर बीच में से एक दूसरा ऑटो भी मिल जाता है। कोई कोई ऑटो ना डायरेक्ट भी जाता है। अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं। हमारे साथ हैं आप सभी के प्यारे नब्बू भाई। तो ये है ऑटो स्टैंड गडोलिया चौक के पास ही। तो इसी के साथ हम चल देते हैं सुबह सुबह आज सारनाथ की तरफ। एक छोटी सी ऑटो राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं सारनाथ। और ये सारनाथ जो एंट्री गेट है उससे जस्ट पहले जो मार्केट है ना एक, अब वहाँ पे एक मार्केट है। आप यहाँ से ना सोवेनियर वगैरह खरीद सकते हो, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ से आपको बस पैदल चलना पड़ता है, 200 मीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है गेट। अभी चल रहे हैं गेट की तरफ। देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे और काफ़ी साफ़ सुथरा है यार। ऐसे कोई कूड़ा वगैरह नहीं है। तो राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट है ना, तो अच्छे से साफ सफाई कर रखी है इधर। काफ़ी अच्छा जा रहा है अभी तक हमारा बनारस का ट्रिप। और आज हम पहुंच चुके हैं सारनाथ। बस हम आज शाम को बस अभी निकलने वाले हैं हल्द्वानी के लिए। अभी हमारी बनारस ट्रिप कंप्लीट हो गई। बहुत सारी चीज़ें अभी हम रह गई हैं देखने के लिए। तो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी हम आए यहाँ और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें। और ये है सारनाथ का गेट, एंट्री गेट। और यहाँ से लेते हैं टिकट और आपको बताते हैं कि टिकट कितने रुपए का है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है सारनाथ में। हमने 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री फीस दी है, 40 रुपये। और यहाँ पे QR कोड लगा है बाहर से, उसको स्कैन करके आप टिकट ले सकते हो। इसी के साथ हमने आज गाइड जो है हायर कर रखे हैं यहाँ के बारे में बताने के लिए। तो चलिए गाइड के साथ ही आज घूमते हैं सारनाथ। देखिए, तो सारनाथ कहते हैं। इस स्थान का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था सारंगनाथ। सारंगनाथ एक यहाँ शिव जी का मंदिर है जिसके नाम से यह स्थान जाना जाता है। तो उस मंदिर के अंदर में नाथ का मतलब होता है शिव जी, सारंग मतलब उनके साले हैं, सारंगनाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लोकल भाषा में साले को सार बोलते हैं, इसलिए लोग, ये देहात है ना, विलेज है ना, इसलिए लोग सारनाथ के नाम से जाने लगा इस स्थान को। और इस स्थान को सारनाथ नाम क्यों दिया गया? जब गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आए, उनका जन्म 2600 साल पहले हुआ था, 6 BC इंग्लिश में बोलते हैं। उन्होंने अपना उपदेश दिया था, तो इस स्थान को सारनाथ कहा जाने लगा। सार का मतलब होता है प्रीचिंग, नाथ का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड मतलब बुद्धा, बुद्धा के प्रीचिंग से सारनाथ कहा जाने लगा। और इस स्थान का पुराना नाम है ऋषि पतन। यहाँ पर ऋषियों का जो है पतन भी हुआ था। जब मुस्लिम लोग आए 1200 शताब्दी में, इन्वेडर्स बोलते हैं, उन्होंने कत्लेआम किया था, मोनेस्ट्री वगैरह तोड़ दिया था, ऋषियों का ये है। तो ऋषियों का पतन भी इस स्थान पर हुआ था। इस स्थान को जैन वाल भी क्लेम करते हैं कि इस स्थान का प्राचीन नाम था श्रेयांसनाथ। श्रेयांसनाथ के नाम के बाद इसका नाम सारनाथ होने लगा। श्रेयांसनाथ कौन थे? जैनियों के 11वें तीर्थंकर थे। उनका मंदिर देखिए, उस सामने वाला जो पीला वाला है ना, उसी के नाम से स्थान जाना जाता है। श्रेयांसनाथ लेटर ऑन बिकेम सारनाथ है, ठीक है। और जब बुद्ध जी यहाँ पर आए, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, तो सारनाथ हुआ। तो बुद्धिस्टों का 4 स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हिंदू लोगों का 4 तीर्थ धाम होता है, उसे उनका भी है। तो नंबर 1 में लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। नेपाल पहले इंडिया का पार्ट था, बाद में नेपालियों ने कहा कि जो है नेपाल का पार्ट है, इसलिए उसको एक्सेप्ट किया गया, जाने दो। दूसरा है बोध गया। बोध गया 260 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है, जहाँ उन्होंने तपस्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो इसी स्थान पर आए। है कुशीनगर। कुशीनगर हमारे यूपी में है, 270 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ उनका देहांत हो गया था। वहाँ भी बुद्ध का मंदिर है।
बुद्ध का यहाँ आने का रीजन क्या था, क्या कारण था बुद्ध भगवान यहाँ पर आए। गौतम बुद्ध जी जब बोध गया में तपस्या कर रहे थे, उस समय उनके 5 मित्र थे वहां पर उनके साथ। तो बुद्ध भगवान पहले तपस्या कर रहे थे, तो बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे थे, तो उनका शरीर कंकाल हो गया था। कंकाल समझते, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, वो हो गया था। तो उन्होंने कहा कि शरीर को कष्ट देने से कुछ फायदा है नहीं, कुछ भोजन ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने जो है वहां पर एक गांव है बोध गया में, सुजाता कुटी करके गांव है। सुजाता एक ग्रामीण महिला थी, उसको गर्भ नहीं हो रहा था, तो उसने पेड़ देवता से मन्नत मांगा कि अगर हमको गर्भ होगा तो हम आपको कुछ चढ़ाएंगे, खाने को देंगे, ऑफर करेंगे। तो उस गर्भवती हुई तो वो खीर लेकर के बुद्ध के पास वहां गई, पेड़ के पास चढ़ाने। उसी पेड़ के नीचे बुद्ध भगवान तपस्या कर रहे थे, तो बुद्ध भगवान को समर्पित कर दी। तो बुद्ध भगवान ने उस भोजन को ग्रहण किया। ठीक है, जब उसको ग्रहण किया तो उनके 5 मित्र ने देखा कि ये आदमी सही नहीं है, भोजन ग्रहण कर रहा है, तो उनको छोड़ करके ये बनारस में आए। काशी, उसका नाम पुराना नाम काशी है। उस समय काशी से सिटी ऑफ लर्निंग कहा जाता था, अभी भी सिटी ऑफ लर्निंग है, ज्ञान की नगरी बोला जाता है, साधु महात्माओं का गढ़ है। तो बुद्ध वहां पर आए, तो ये लोग उनके शिष्य यहाँ पर रहते थे, मित्र। तो बुद्ध को जब ज्ञान का प्राप्त हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, उनको मालूम हुआ कि उनके 5 मित्र इसी स्थान पर आए हैं, बनारस काशी में आए हैं, तो वो आकर के उनसे मिले और आकर के अपना उपदेश दिए। अगर बुद्ध के शिष्य कहीं मित्र कहीं और गए होते तो बुद्ध को यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था, तो वो उसी दिशा में भागते जहाँ उनके मित्र थे। इसलिए बुद्ध का आने का कारण यह था, बिकॉज ऑफ उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्य हुए। ठीक है, आइए छोटी और आगे सुनना है। जब बुद्ध भगवान यहाँ पर थे तो उनके 5 मित्र थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे 1500 शिष्य हो गए। नियर अबाउट 1500 monks they were living in the monastery. All the monastery were built different times. 3rd century AD से लेकर के, इंग्लिश में बीच में बोलते रहा, माइंड नहीं है, तो 3rd century AD से लेकर के 12th century AD तक मोनास्ट्री का निर्माण हुआ। मोनास्ट्री मतलब रहने के लिए, मॉन्क्स के रहने का स्थान को मोनास्ट्री बोलते हैं। उसको हिंदी में बिहार भी बोला जाता है। ये बाएं साइड में देखिए, दाएं साइड में देखिए, ये सब मोनास्ट्रियाँ थे, ये सब छोटे छोटे कमरे थे, और बीच में एक कुआं है पानी का माध्यम के लिए। यह 8 साल प्राय प्रार्थना लोग करते थे हॉल में बैठ करके। आइए, इस स्थान का देखिए मैप है। इस मैप पे आप ये देख रहे राउंड सर्किल, ये देख राउंड सर्किल, ये स्तूपा को, उसको धमे को स्तूपा बोलते हैं, इसको धर्मराज्य का स्तूपा बोलते हैं। धर्मराज्य का जो है बुद्ध सम्राट अशोक का ही नाम धर्मराज्य का है। और जो है इसका निर्माण उन्होंने किया था, इसको बोलते हैं अस्थि स्तूपा, रैली के स्तूपा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बहुत से स्तूपों का निर्माण किया है, जिसमें से 2 स्तूप यहाँ पर हैं, और बहुत जगह, एक सांची में भी है, एक उड़ीसा में भी है, और छोटे छोटे स्तूपा बहुत जगह है। तो ये स्तूपा यहाँ जो देख रहे हैं राउंड सर्किल, इसके ऊपर में इस साइड, इसका साइज देख रहे हैं ना, इसी साइज के स्तूपा यहाँ भी था। तो ऐसा कहा जाता है सारनाथ क्यों अंग्रेजों की नॉलेज में आया। ऐसा कहा जाता है कि बनारस के महाराजा थे, उनका एक दीवान हुआ करता था, लेकिन वो दीवान बाद में बोलने लगा कि हम उनके परिवार के थे, तो उसको एक मार्केट की जरूरत थी बनाने के लिए। तो बनारस में एक मार्केट अभी भी है, लौरावीर के पास जगतगंज करके मार्केट है। वो आए, उन्होंने ईंटे का जगह भंडार देखा, उनको मालूम नहीं था कि स्तूप है कि क्या है, ईंटे का भंडार देखा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको बहुत से ईंटे मिले, उस ईंटे निर्माण हुआ। उसके अंदर एक बॉक्स मिला, मंजूसा उसको बोलते हैं, वो जो है बॉक्स को, उसके अंदर उसकी तो उनको नहीं मालूम कि वो बुद्ध की अस्थि है किसकी अस्थि है। जबकि अस्थि देखा
गंगा में विसर्जित कर दिया और उस बॉक्स को अंग्रेजों को प्रेजेंट किया। तो अंग्रेजों ने पूछा कि कहाँ से ये बॉक्स आया, उन्होंने बताया कि यह बॉक्स उनको यहाँ से मिला। तब उन्होंने इसकी खुदाई की, जब इनको खुदाई की तो यहाँ से उनको बहुत सी चीज मिले। इस स्थान पर बुद्ध की स्टैचू भी मिली, सभी मॉनेस्ट्रियों में भी बहुत से स्टैचू मिली और अपना राष्ट्र चिन्ह नेशनल एम्बलम जो है उसी के बाजू में मिला। असली ओरिजिनल जो है हमारा यहाँ पर है, ये है। तो वो बॉक्स इस समय कलकत्ता म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ, तो जनरल कनिंघम खुदाई करना, पहले की खुदाई जो किया 1835 में, जनरल कनिंघम नाम था, ब्रिटिश का आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसकी खुदाई की। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज ऑफिस की खुदाई किया। और ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना राउंड सर्किल, ये सब स्तूप है। इसको बोलते हैं मनोती स्तूपा, इंग्लिश में ऑफरिंग स्तूपा बोला जाता है। तो ये स्तूप जो है बनाया गया है, जिससे कि आपका कोई काम पूरा हो गया है तो आपने छोटा सा इसका निर्माण कर दिया। और जो राजा महाराजा हैं वो बड़े बड़े बनाए, जैसे अशोक ने उसको बनवाया था, अशोक ने उसको बनवाया था बड़ा बड़ा जैसे। तो ये उस स्तूपा पर जनरल कनिंघम थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके उसकी खुदाई किया था। उसको खुदाई के बाद जो उसको कुछ शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था कि ये प्रीचिंग प्लेस ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने अपना उपदेश यहीं दिया था। तभी लोग जाने कि बुद्ध का ये उपदेश देने का स्थान है। बुद्ध उसके ऊपर चढ़ के उपदेश नहीं दिए थे। कभी कभी लोग पूछते हैं कैसे चढ़े थे, चढ़े नहीं थे, उस जमीन पर उपदेश दिए थे। उसके बाद उस स्थान पर सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले इसका निर्माण किया था, 3rd सेंचुरी BC में। आइए ये जो स्तूपा देख रहे हैं ना, इस जमीन से लेकर ऊपर तक ईंटे का बना हुआ है। जो ईंटे बने हैं ना वो अशोक के समय के ईंटे हैं। हाँ, उसके बाद 5th सेंचुरी AD में गुप्ता डायनेस्टी आया। गुप्ता डायनेस्टी वालों ने इसका जो है कार्विंग, जो देख रहे हैं ना कार्विंग स्टोन, उससे कवर किया था, डेकोरेशन किया था शो के लिए। उसके बाद जो ताखे हैं ना, जो देख रहे हैं ना, उसके अंदर बुद्ध की प्रतिमाएं थी। तो बुद्ध की प्रतिमाएं थी, तो इन्वर्टर्स जो है इसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, तो सब जमीन में धंसा हुआ था। ये है, तो जब किसी खुदाई से निकला, जो पार्ट उनको मिले वो उसको लगा दिया, और जितने भी ओरिजिनल रहे कार्विंग से ओरिजिनल है लगा दिया। और जो उनको अंग्रेजों को नहीं मिला तो प्लेन जो है ये अंग्रेजों के समय के प्लेन स्टोन है। और गुप्ता 1500 साल पुराना वो कार्विंग है। हाँ, जो नक्काशीदार है, और वो जो है वो है। तो स्तूप है क्या? दरअसल स्तूप बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय हुआ करते थे। एक होता है हीनयाना, दूसरा है महायाना। हीनयाना मतलब बुद्ध भगवान जो है स्वयं कहते थे कि हम भगवान नहीं है, हमारी पूजा मत करो। तो उन्होंने उनकी पूजा नहीं की, उन्होंने स्तूप का निर्माण किया, उसको पूजने लगे। बुद्ध के मरने के बाद महायाना बुद्धिज्म आया, तो उन्होंने बुद्ध की पहली स्टैचू बनाई उनके मरने के बाद। जब तक जिंदे थे तो नहीं, तो पहली स्टैचू अब पूजने लगे भगवान के रूप में। तो पहला स्टैचू बुद्ध की बना है मथुरा में, है वो जो रेड सैंडस्टोन का है, वहाँ के भिक्षु था बाला, वो भिक्षु वहाँ से बना करके यहाँ पर उसको लाया, मॉनेस्ट्री में था। फिर मॉनेस्ट्री से वो मिला है, आपको म्यूजियम में मिलेगा। तो पहली प्रतिमाएं देखो ये वाली है, ये इसको पहली प्रतिमा बोलती है। बुद्ध की पहली बुद्ध नाम क्यों पड़ा? जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो उनको बुद्ध कहलाने लगा, एनलाइटेंड वन बोला जाता है। और बुद्ध के बहुत से मूर्तियां आपको मिलेगी, इसमें बोधिसत्व फॉर्म में मिलेगा। तो ज्ञान प्राप्त के पहले का जितना भी है जो है पोजीशन है, उसको बोधिसत्व बोला जाता है। ज्ञान के प्राप्त नहीं हुआ, जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाने लगे। तो उनको बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ नाम गौतम था उनका बचपन का नाम। बुद्ध के पैदा होने का 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। तो उनको पालने वाली थी पर उनकी सिस्टर, प्रजापति गौतमी नाम था, इसलिए उनको सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जो है वो शाक्या वंश में पैदा हुए थे, इसलिए शाक्या डायनेस्टी के नाम से शाक्या मुनि लोग कहते हैं। तो बुद्ध की पहली मूर्ति ये बनी, दूसरी और बहुत से मूर्ति बनी 1200 शताब्दी तक मिली। लेकिन बुद्ध का जो ये वाला मूर्ति है यहाँ के मंदिर से मिला था, पुराना मंदिर था,
गुप्ता डायनेस्टी वालों ने बनवाया था। ये जो है बहुत ही मास्टरपीस है म्यूजियम का। म्यूजियम में जाएंगे, सीधे घुसेंगे तो आपको ये अपना नेशनल एम्बलम मिलेगा, और उसके बाद लेफ्ट साइड में जाएंगे, उसी के बगल में ये स्टैचू मिलेगा। उसके बाद अंदर गैलरी में जाएंगे तो ये स्टैचू जो है बुद्ध के पहली स्टैचू, ये 5th सेंचुरी AD का स्टैचू है। पहली स्टैचू ये है, 5th सेंचुरी का ये है। उसके बाद जितने भी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं ना, ये तारा देवी के हैं। ये बुद्धिज्म में 2 पार्ट था, हीनयाना महायाना। महायाना में से 2 पार्ट निकल गया, जिसको वज्रयाना मंत्रयाना बोलते हैं। तो मंत्रयाना ही हमारी मंत्रयाना के देवी हैं। ये मोस्टली तिब्बत और तिब्बत और नेपाल और भूटान वगैरह में पूजी जाती हैं। आइए क्या ये के थाईलैंड के लोग हैं, ये पूजा करते हैं आकर के यहाँ पर। คือการประวัติมันต้องอยู่ในเขตปฏิบัติการ आओ भाई, ठीक ठाक है। आप कहाँ से आए? हम आए हैं उत्तराखंड से, नैनीताल। नैनीताल से आए हैं, वाह वेरी गुड। हाँ, 7 ताल होता है वहाँ पर। हाँ हाँ, हाँ गए थे हम लोग पिछले साल गए। अपना देखिए पूजा कर रहे हैं ब्रदर, सब चांटिंग कर रहे हैं। ये है, देखिए ये 1 मिनट, हम लोग ड्रेस से पता चलता है कि कहाँ के लोग हैं। ये मोस्टली ये ड्रेस जो देख रहे हैं, ये तिब्बत वाले हैं। ये धर्मशाला में रहते हैं। दलाई लामा आते हैं कभी कभी, तो वहाँ पर अपना ये लोग। दूसरी चीज है, इस समय वहाँ पहाड़ों में ठंडी है। जब ठंडी है तो आदमी कम स्थान पर जाएगा, तो इसलिए यहाँ है, पूजा भी करते हैं। 1 पंच 2 काज होता है उनका। ये थाईलैंड वाले हैं। अच्छा। सब अड्डी खाब हैं सब। एक अलग ग्रुप अपना यहाँ हाँ। पे बैठ रहा है, सभी ग्रुप अलग अलग। ये मेन मंदिर का रास्ता था, मूल गंध कुटी विहार। ऐसा है, मूल गंध कुटी विहार का इंग्लिश में वर्ड है ओरिजिनल ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। गंध कुटी, बुद्ध भगवान जहाँ रहते थे वो चंदन की कुटिया थी, चंदन का लकड़ी का बना था, तो स्मेल निकलता था, इसलिए उसमें से गंध निकलता था, इसलिए गंध कुटी हो गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के शरीर से भी गंध निकलता था। हर आदमी का अपना अपना ये है, सबका मैंने किया है। तो उनके शरीर से भी गंध निकलता, तभी महापुरुष थे ना, तो गंध तो निकलेगा ही, इसलिए गंध कुटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुंड बना हुआ है पाँव धोने का। पाँव धो करके जाते थे। और ये जो है मेन मंदिर का एंट्रेंस था। ये ओरिजिनल सीढ़ियां हैं, एंट्रेंस था ये। ये छोटे छोटे स्तूप हैं। ये जो है मनोती स्तूपा, मैंने बताया था ना, मनोती स्तूपा के नाम से जाता है। ये मंदिर का प्रांगण था, वो विशाल था। ये पूरा फिर खोदते थे नहीं तो जब धसा ही था। हाँ हाँ, तो धसा था ना नीचे में। अब हम लोग कितने भी नीचे हैं, अब ये खोलेंगे तो अंडरग्राउंड मिलेगा। हाँ पूरा हाँ हाँ। इस स्थान को पंचायतना टेम्पल बोलते हैं। पंचायतना टेम्पल जो है, मतलब इसमें ये 5 शिष्यों को समर्पित किया गया है। तो आयताकार है ना पंचायतन। ये देखो, एक ये है, एक वो 2, एक 3, एक 4 बीच में है पंचायतना। इस स्थान पर बुद्ध भगवान आकर के मेडिटेशन करते थे।
और अपने शिष्यों से डिसीजन लेते थे, राय वगैरह लेते थे, क्या करना चाहिए, आगे का कार्यक्रम है। इसलिए उसको मंदिर का नाम दे दिया गया है पंचायत। गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं ना, पंचायत कहते हैं ना, उस हिसाब से ये है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये है। ये गुप्ता डायनेस्टी का ओरिजिनल कार्विंग है, ये ओरिजिनल है, ये हाथ से बना हुआ है। ये जो है मशीन से नहीं बनाया गया है, हाथ का है। चाइनीज टेलर था, वो आया हुआ था, तो उसने देखा कि मंदिर निर्माण 5th सेंचुरी में हुआ था। उसने देखा कि हाँ एक बहुत विशाल मंदिर है, 61 मीटर की उसकी ऊंचाई थी, और उस मंदिर के अंदर गर्भगृह था। उसमें जो बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई थी, रखी हुई थी। तो वो प्रतिमा जो है आपको म्यूजियम में मिलेगा, ये मैंने आपको दिखाया था ना टीचिंग मुद्रा में, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, वो है। तो मंदिर का शेप कैसे पता चला उनको, जब कोई चीज का आपने कोई निर्माण कर दिया, जब उसको खुदाई करेंगे तो कुछ न कुछ बेसमेंट मिलेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। उस हिसाब से कुछ अपने आइडिया से लगाते हैं कि इसका ये आर्किटेक्चर रहा होगा। अभी इसका यहाँ से फोटो ले ले, इसमें लिखा हुआ है इस मंदिर के डिटेल के बारे में। ये इसी स्थान पर बुद्ध भगवान रहते थे, ये रहने का स्थान था। और लोग बुद्धिस्ट लोग जो आते हैं, जहाँ वहाँ कंडील पूजा करते हैं कंडल से। यहाँ पर एक थाईलैंड वालों का एक परंपरा है गोल्डन ऑफर करने का, गोल्ड ऑफर करने का। तो ये सब जो है गोल्ड परत जो होता है, जो दीवारों पर जो देख रहे हैं ना, अभी बैंड है, उसको लगाना मना है, लेकिन आकर के चपका देते हैं पूजा के माध्यम से। ऑफरिंग टाइप का इनका सिंबल है। जैसे हम लोग माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हाँ, ये मंदिर का जो है पत्थर का मंदिर था, मंदिर का निर्माण पत्थर का बना। ये मंदिर के अवशेष है, ये है। इमेजिनेशन अशोक का नाम सुना हो, सम्राट अशोक। पहले वो बुद्धिस्ट नहीं था, कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सा काम किया था। उसने जो बौद्ध गया में जो पेड़ था, जिसके नीचे तपस्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, उसका एक ब्रांच लेकर के श्रीलंका भेजा था। अपने लड़का महेंद्र लकी संघमित्रा के द्वारा श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका से भी वो पेड़ लाया गया। वो पेड़ यहाँ पर है, एक मंदिर है। अब लेफ्ट साइड से जाएंगे, बाएं साइड से तीसरा गेट मिलेगा, उस मंदिर है। उस मंदिर का जो है नाम है मूल गंध कुटी भी, हाँ, मूल गंध कुटी मंदिर का नाम है। तो वो मंदिर जब देखेंगे ना, तो उस मंदिर का जो बेस में जब देखेंगे कि तो जो डिजाइन का वो मंदिर था, उसी डिजाइन का ये भी मंदिर था। ये तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो मंदिर जो है उसी का रेप्लिका मान लीजिए। और उसके अंदर भी एक ऐसे ही बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है, धर्मचक्र, तो उसी का डिट्टो बना दिया गया है। और ये अशोक के द्वारा बनाया गया, अशोक पिलर उसको बोलते हैं। एक पत्थर को काट के बनाया गया था, सैंड स्टोन है। इसके ऊपर पॉलिश किया गया है, यह है मॉडर्न पॉलिश के नाम से जाना जाता है। आज तक वो पॉलिश कोई नहीं बना पाया। इसके ऊपर जो अपना नेशनल एम्बलम जो आपके मोबाइल पर है ना, वो ओरिजिनल यहीं पर है, देखेंगे। और 600 साल जमीन के रहने के बाद जब निकाला गया, तो उसकी शाइनिंग एज वॉश करने के बाद अभी भी शाइनिंग उसकी चमक रही है, जैसे लग रहा है ग्रेनाइट है, मार्बल है। यह है। इसके ऊपर लिपि है, ब्राह्मी लिपि, पाली भाषा, 2 भाषाओं में लिखा गया है। ये रूल रेगुलेशन से मांग्स के लिए, आप जो मॉनेस्ट्री में रहना है तो आपको रूल को फॉलो करना है, नहीं रहना है तो मॉनेस्ट्री को छोड़ कर चले जाओ। 5 टुकड़े हो गए, खंडित हो गए। यहाँ पर तोड़ा गया है ना, कुछ खुदाई में समय निकाला गया, टूट गया। तो ये यहाँ है, ओरिजिनल वाला अपना म्यूजियम है। और कुछ और उसके बारे में कुछ जानना है तो इसका बोर्ड का फोटो ले लीजिए।
और ये उस साइड में भी मोनेस्ट्री था, 1200 शताब्दी का बना हुआ था, कुमार देवी का मोनेस्ट्री था। ये है तो सब अब खंडित हो गए हैं, अब कुछ रह नहीं गया है। हाँ, उस मोनेस्ट्री के अंदर एक टनल था, में घुस करके मंदिर में जाने का मार्ग था। ये है นี่คือเสาของพระเจ้าอโศกที่เป็นสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนา नबा ओ नबू क्यों रात पर उतर के छके आज थोड़ी देर पाव भेटला हो बा बुद्ध पढ़ लिए। तो दोस्तों ये है सारनाथ और नबू आए हैं आज अपने सारनाथ में। अल्लाह दिखला है ओरिजिनल म्यूजियम में रख रहा हो जो यहाँ शी। तो नबू आए हैं अभी सारनाथ में घूमते हुए आराम से पैदल पैदल, और हमारे और आप सबके प्रिय और आपने अभी जो भी जानकारी सुनी सारनाथ के बारे में वो गाइड के माध्यम से थी, और गाइड का पेमेंट है 600 रुपीज़। तो आपको अच्छे से बताएंगे यहाँ के बारे में, और यहाँ पे आप घूम सकते हैं। गौतम बुद्ध जी ने यहीं पे दिया था अपना उपदेश पहला, ये देख सकते हो जो आप स्तूप देख रहे हो ना, तो यहीं पे उन्होंने दिया था।